नमस्कार। नमस्कार। और भाई क्या हाल है? बढ़िया सर, एकदम बढ़िया है। और क्या हो रहा है सही? बस अपनी शॉप पर रहते हैं सर, पैथोलॉजी से। चलिए। और घर में मम्मी पापा? घर में मम्मी पापा सही है। बढ़िया है। बच्चे? बच्चे भी सही है। मेरा भी नाम आशीष मौर्य है जी सर। और मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ, इंग्लिश मीडियम कोचिंग वगैरह चलाता हूँ। जी। साथ ही में और भी थोड़ा सा काम रहता है, तो हम सोचे कि आपसे मुलाकात किया जाए। जी। इसमें आप काम क्या कर रहे हैं? पैथोलॉजी पे सर काम करते हैं, ब्लड सैंपलिंग। पैथोलॉजी पे जो आपका काम रहता है, मतलब ब्लड सैंपल वाला रहता है, लगभग कितनी कमाई वमाई हो जाती होगी? रोजाना का सैलरी है सर, सैलरी बेस पे फिर रोजाना का मान लीजिए 300 से 400 500 तक लगभग हो जाता है। अच्छा, 300 400 500 हो जाता है, यानी महीने का 15 से 20 हज़ार आ जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो काम धाम मतलब घर का खाना खर्चा बढ़िया चल रहा है? जी। बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या है, पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम में। चलिए, हमारा भी बच्चा एक है, अभी लगभग 2.5 साल का है, छोटा है। साथ में अब मैं भी इंग्लिश मीडियम कोचिंग पढ़ाता हूँ, साथ में यहाँ 2-2.5 मतलब 20-25 हज़ार रुपये तक अर्निंग हो जाती है। जी। और बताइए सर, मतलब आप जो कमाई होती है 15-20 हज़ार में पूरा बढ़िया खर्चा चल जाता है? नहीं, पूरा तो नहीं चलता है सर। अब उस हिसाब से जो आज की आवश्यकताएं हैं उस हिसाब से तो खर्चा नहीं चल पा रहा है। हाँ। लेकिन अब चलाना है तो चलता ही है। कभी ये नहीं सोचे कि साइड में कुछ कर लेना चाहिए, कि जो काम कर रहे हैं इसके साथ कुछ और कर लेना चाहिए जो 2-4 हज़ार महीने का आ जाए, तो कैसा रहेगा? सही तो सब रहेगा सर, लेकिन उसके लिए सर क्या है कि जैसे टाइम जो बचता है उसे हम स्पेंड कर सकते हैं दूसरी जगह। लेकिन कारण यह है कि हम जैसे अभी तक सोचे नहीं इसके बारे में। हाँ, नहीं सोचे क्या, जैसे आप 15-20 हज़ार कमा रहे हैं, तो 15-20 हज़ार कमा जो आ जाता है महीने में, जी, तो सब खर्च हो जाता होगा। बिल्कुल। बचता है कुछ? नहीं बचता कुछ नहीं। कुछ बचता नहीं है, तो आखिर कभी कभार जरूरत पड़ जाए, मान लो एकदम से 2 4 10 15 20 50 हज़ार रुपए की, तो आप कहाँ से लाएंगे उसको? वो सोचना सर, उसी से कैसे मैनेज किया जाएगा। बाकी इस आजकल के खर्ची जो जमाना चल रहा है उस हिसाब से तो बचत नहीं हो पा रही है उस हिसाब से। नहीं, वो तो बहुत बढ़िया है। तो वही ना, हम असल में हम भी कमा रहे हैं ना, 20-25 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, लेकिन देखा जाए ना तो महीने के लास्ट तक सब जीरो हो जाता है, कुछ बचता है नहीं जी। तो उसी बेस पे हम चाहते हैं कि अगर आप इच्छुक हों कि जैसे सुबह से लेकर शाम तक लगभग ड्यूटी कितने बजे तक रहती है? सर हमारी 2 पार्ट में ड्यूटी है, सुबह 8 बजे से लेकर 2 और फिर शाम को 6 से 8, 2 घंटे। बीच में जो 2-4 घंटे का समय बचता है उसमें क्या करते हैं? 4 घंटे। क्या करते हैं? 4 घंटे में बस करते क्या, घर पर रहते हैं और इधर उधर का काम, बस और तो कुछ करते नहीं। तो जैसे घर के जो 2-4 घंटे का जो समय बचता है बीच में, तो जैसे 2-4 घंटे निकाले तो मतलब घर का कोई काम हुआ तो हो गया, किसी दिन तो कोई काम ही नहीं होता होगा, तो घूमते रहते होंगे। जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो मैंने भी देखा, क्योंकि समय देखा जाए तो किसी के पास नहीं, हर व्यक्ति बिजी है, किसी के पास भी समय नहीं है। तो हम भी पढ़ा रहे थे, हमारे पास भी समय नहीं था, लेकिन हमारे गुरु एक अरविंद शुक्ला सर हैं, नवरंगाबाद लखीमपुर में रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि आशीष जी आज कोचिंग पढ़ा रहे हो, पैसा आ रहा है जी, लेकिन किसी कारणवश कोचिंग नहीं पढ़ा पाए, तब पैसा कहाँ से आएगा? तो सोचने वाली बात है ना, क्योंकि होता है कि हम नौकरी पे जा रहे हैं, पैसा आ रहा है, हम दुकान खोल रहे हैं, पैसा आ रहा है, हम खेती कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन समस्या कभी भी किसी के साथ आ सकती है कि नहीं? तब उसके बाद मान लो आज आप नौकरी पे जा रहे हो, 15-20 हज़ार आ रहा है, किसी कारणवश आप उस काम को ना कर पाए, क्योंकि ये बुरा मत मानेगा, असल में एक कड़वा सच है, क्योंकि हर व्यक्ति को किसी ना किसी दिन देखो जाना जरूर है। बिल्कुल है कि नहीं? और कब जाना है इसके बारे में कोई नहीं जानता, बस यही चीज नहीं पता है ना, कब जाना है और कैसे जाना कोई नहीं जानता है, और दुर्घटना हो या समस्या हो कब किसके साथ आ जाए पता नहीं, कोई नहीं जानता, है कि नहीं? तो क्या आपने कुछ साइड में ऐसा कुछ किया है कि किसी कारणवश आप जैसे जॉब ना जा पाओ, तो बच्चों का कुछ खाना खर्चा चलता है बराबर, पैसा किसी के आगे उनको हाथ ना फैलाना पड़े, ऐसा कोई काम किया है क्या? अभी तो नहीं किया है। अच्छा, भविष्य देख लेते हैं? नहीं, भविष्य में अब कोई ज्योतिषाचार्य नहीं तो भविष्य नहीं, तो एक बात है, तो कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए था ना कि किसी कारण ना जा पाए, कुछ मिला नहीं ऐसा ना? नहीं।
अच्छा। चलिए, असल में हमारे पास भी नहीं, मैं कोई भी भविष्य करता नहीं हूँ, मेरे पास भी ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन गुरुजी ने हमसे बताया कि एक ऐसा काम है, अगर आप उसको सही ढंग से कर लेते हैं जी। तो किसी कारणवश अगर काम ना भी कर पाओ ना, तभी घर में पैसा आता है। तो ऐसा काम देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? ऐसा कौन सा काम सर? है काम है, बिल्कुल। यानी आप जो, और अलग से आपको ड्यूटी नहीं छोड़नी है जी। वो काम ऐसा है कि आपको नौकरी नहीं छोड़नी है, आपको दुकान अगर चला रहे हो दुकान नहीं छोड़नी है, आप खेती कर रहे हो खेती नहीं छोड़ना, यानी कुछ नहीं छोड़ना है, अपने काम के साथ उस काम को करना है। कर पाएंगे? हाँ, देखते हैं फिर। नहीं, देखने की वाली क्या बात, अगर आप जो कमा रहे हो, जब मान लो 20,000 कमा रहे हो, हम साथ हम देंगे, समझाएंगे, हम जानकारी हम देंगे, आप हमारे साथ चलोगे, बस हम 2 घंटे का समय दे दीजिएगा। अगर 2 घंटे का समय अगर दे दो और महीने का मान लो 4-5 हजार एक्स्ट्रा बनने लगे जी, तो कुछ खराबी है क्या? नहीं। अच्छा है ना? तो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? सही बात, हमने भी ये सोचा था, तो हमने भी देखा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यार सुबह लेके 24 घंटे देखो कोई बिजी नहीं रहता है, नहीं। 2-4 घंटे कहीं ना कहीं इधर उधर चले ही जाते हैं, है कि नहीं? अगर थोड़ा सा समय देके उस काम को अगर किया जाए तो मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, है कि नहीं? और वैसे भी यार 2-4 हजार अगर मिल जाएंगे तो कोई ना कोई काम ही आ जाएगा, है कि नहीं? चलिए ठीक है सर, तो हम उस प्लान के बारे में बात करते हैं, ठीक है? और देखते हैं, समय है कम से कम 1 घंटा चाहिए। जी सर। है पक्का? बिल्कुल। बीच में जाने नहीं देंगे? नहीं। चलिए, 1 घंटे का समय चाहिए, ठीक है? और आप अगर ये विश्वास दिलाते हैं कि आपने अगर 1 घंटा भी सही से हम उस चीज को समझा, तो मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ जिंदगी बदल जाएगी। जी। तो पक्का दे सकते हैं? बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद सर। अभी आपको